नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद से ही लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और शायद बीजेपी इस बात को लेकर नाराज भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों में हस्तक्षेप किया है, उस पर सवाल खड़े किए हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को अपने उस लिए गए फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। और इसी को अब एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान के काउंटर में अब बीजेपी उनके चाचा पशुपति पारस से करीबियां बढ़ाने में जुटी हुई है। पिछले दिनों पशुपति पारस की मुलाकात बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से पटना में हुई और उसके बाद संकेत मिलना शुरू हो गया कि बीजेपी किस तरीके से अब चिराग पासवान के काट के रूप में उनके चाचा पशुपति पारस, जो कि अगर आप राजनीतिक तौर पर कहें तो पिछले कुछ महीनों से हाशिए पर हैं, वो एनडीए सरकार में केंद्र में मंत्री थे। पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री थे और जब लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उनके पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए एक भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया और नाराजगी हुई पशुपति पारस की। फिर उन्हें शायद ये भरोसा था, ये उम्मीद रही होगी कि उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन राज्यसभा भी नहीं भेजा गया उन्हें। और फिर ये भी उनको लगा होगा कि कहीं का गवर्नर बना दिया जाए उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भी उसके बाद भी चिराग पासवान का कद बढ़ने लगा एनडीए में, लेकिन इन सब के बावजूद भी पशुपति पारस एनडीए में बने रहे। उन्होंने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, महागठबंधन में नहीं गए। अब लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए गए फैसलों पर जो है वो लाल झंडी दिखाई है, उसके बाद अब बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान के काट के रूप में अब पशुपति पारस से पुरानी मित्रता बढ़ाना जो है वो जरूरी हो गया है। जो मित्रता थी और जिस तरीके से वो राजनीतिक हाशिए पर थे, तो उनको अब मेन लाइन में लाना जरूरी हो गया है और इसीलिए दिलीप जायसवाल की पशुपति पारस से मुलाकात हुई। लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात कल हुई है जब दिल्ली में पशुपति पारस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और ये एक स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी अब चिराग पासवान को लेकर क्या सोच रही है। चिराग पासवान के रवैये से बीजेपी कितनी आहत है और जो खासकर वक्फ बिल को लेकर चिराग पासवान का रुख रहा है, या सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री को लेकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में सब कास्ट बनाने का, सब कैटेगरी बनाने का, इन सब फैसलों पर जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना रुख रखा है, उसको लेकर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं नाराज है। और खासकर जातीय जनगणना की मांग उठाकर तो चिराग पासवान ने, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता मांग करते हैं वैसी मांग जो है वो रख दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ ऐसा लगता है खड़े नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब चिराग पासवान से ये जो अनबन की खबरें आ रही हैं बीजेपी की, तो इसमें क्या पशुपति पारस का कह सकते हैं बल्ले बल्ले होने जा रहा है? क्या पशुपति पारस की लॉटरी लगने जा रही है? क्योंकि दिलीप जायसवाल के बाद अमित शाह से मुलाकात इसी ओर इशारा है कि अब बीजेपी बिहार में चिराग पासवान के काट के रूप में उनके चाचा पशुपति पारस पर जो है वो दांव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर थे। और चिराग पासवान के रुख के बाद ही जो है बीजेपी ने ये कदम उठाया है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, अब बीजेपी को लगता है कि एक दलित नेता के सामने एक और दलित चेहरा जो है खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि चिराग पासवान को एक स्पष्ट संकेत और एक मैसेज दिया जाए।
हालांकि खबरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें से एक सीट पर पशुपति पारस लड़ने की इच्छा रखते हैं, यानी कि उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट लड़ना चाहती है। लेकिन कल हुई अमित शाह के साथ मुलाकात में इसको इस रूप से देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी ये चाह रही है कि चारों सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करे और पशुपति पारस जो है वो कहीं न कहीं पीछे हट जाए इस उपचुनाव से जो 4 सीटों पर होने जा रहा है। और इसके बदले पशुपति पारस को क्या मिल सकता है, तो खबर इस बात की है कि हो सकता है कि अगर पासवान के विरोध में जब अब पशुपति पारस को इतनी तरजीह दी जा रही है, तो इस बात की भी संभावना है कि अगर पशुपति पारस उपचुनाव लड़ने से बैकआउट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो हो सकता है बीजेपी उन्हें कहीं का राज्यपाल बना दे, यानी किसी राज्य का राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चा जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारे में साफ तौर पर इन दिनों जो है सुनने को मिल रहा है, क्योंकि केवल ये मैसेज देना ही एक अभी मात्र संदेश देना चिराग पासवान को ही बीजेपी का एक मुख्य एजेंडा लगता है कि चिराग पासवान को ये संकेत दिया जाए कि वो अकेले ही नहीं है एनडीए में जो कि एक दलित चेहरा है, बल्कि उनके चाचा चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, वो भी जो है वो एक दलित चेहरा है। और खासकर अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी नहीं चाहती है कि दलित वोट बैंक में किसी तरीके का बंटवारा हो, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी ने ये भी ऐलान किया हुआ है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। तो ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इसका या फिर एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दलित वोट बैंक में भी जो है वो बिखराव ना हो, इसको लेकर भी अब कोशिश ये हो रही है कि पशुपति पारस को भी जो है उतनी इज्जत उतनी तरजीह दी जाए। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो नजर आता है कि चिराग पासवान के रुख को देखते हुए, चिराग पासवान के स्टैंड को देखते हुए ही पशुपति पारस के ऊपर अब बीजेपी मेहरबान नजर आ रही है। और अगर वो आने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने से अगर पीछे हट जाते हैं तो हो सकता है उन्हें इनाम के तौर पर कहीं का किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।